अस्सलामुअलैकुम। आप बनाते हैं चिकन सीख कबाब या कोई से भी कबाब और जायकेदार और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते हैं, तो आज हमारे साथ आप बने रहिएगा। आधा किलो में हम इतने सारे कबाब तैयार करेंगे क्योंकि ये अंदर से खाली होंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। यानी कि ये पतले पतले यानी अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, हमारे साथ बने रहिएगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये जो चटनी है एकदम लाजवाब सी और बहुत ही ज्यादा ग्रीन, तो इसको भी हम बनाएंगे इसी वीडियो में। जूसी सॉफ्ट माइल्ड एकदम कबाब बनाने के लिए 2 मुट्ठी हरा धनिया है। कोई भी चीज पानी वाली नहीं होनी चाहिए। 1 मीडियम साइज की प्याज है। 2 कम तीखी वाली मिर्च है। 2 तीखी वाली ये फ्रेश लाल मिर्च है, ये आप जरूर डालिएगा। ये नहीं है तो इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स डालिएगा। थोड़े चंक्स दिखते रहने चाहिए, इसलिए ये वाली मिर्ची ली है। इस मिर्ची का जायका भी अच्छा होता है। और इसको हमें करना है ग्राइंड, लेकिन इस तरह के होना चाहिए ये। बस आपको ये इस तरह का, यानी इससे थोड़ा और हम चलाएंगे, दरदरा होना चाहिए। हर चंक्स दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा महीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। बस ये हमें इस तरह का चाहिए। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी में हम कीमा भी तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप इसको हाथ से करने वाला होता है, उसमें करना है। ग्राइंडर में करेंगे तो बहुत एहतियातन करना है आपको। बहुत ज्यादा पानी हो तो निचोड़ सकते हैं, मैं नहीं निचोड़ूंगी। वापस से फूड प्रोसेसर लिया है। आधा किलो बोनलेस चिकन है। और सबसे मेन और खास है, ये आप ले सकते हैं बड़े का कीमा भी ले सकते हैं या बोटी के पीसेस भी ले सकते हैं। ये आपके चिकन कबाब को जूसी तो बनाएगा, एकदम जायकेदार भी बनाएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो सिर्फ पकाने वाले को मालूम होगी कि हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या डाला है। कीमा या फिर गोश्त के जो पीसेस है वो एकदम खुश्क होने चाहिए। ये हमारा बड़े का है, 150 ग्राम है। आप चाहें तो मटन का ले सकते हैं या फिर इतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें फैट भी ले सकते हैं। बहुत कम मसाले, ऐसे मसाले डालेंगे जो आपकी हर हंडिया में जाते हैं उससे भी कम। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। कबाब बनाएं तो कबाब कीमे के होते हैं, इसके अंदर पूरा जायका आपको गोश्त का आना चाहिए। बहुत कम नींबू का रस था, पूरे 1 नींबू का रस डालेंगे। इससे आपके जायकेदार भी तैयार होंगे। आप फ्रीज करेंगे तो उसमें भी ये नींबू मदद करेगा। कीमे को पीसेंगे, बिल्कुल बारीक पीसेंगे जैसे कि कबाब का होता है। 1 ही मिनट हुआ है, उसके बाद इसको देखें आप इस तरह से, और कीमा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ये बोल में निकाल के मिक्स कर दें, लेकिन हम इसको इसी में मिक्स कर देते हैं। बहुत कम चलाएंगे इसको, बस ये मिक्स हो जाना चाहिए। कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे। सब्जियों को बहुत ज्यादा देर के लिए आपको नहीं चलाना है। थोड़ी सी इस तरह से भी रहने देंगे तो सही दिखेंगे, यानी ये मोटी मोटी भी अच्छी लगेंगी। ये ऐसे कबाब हैं कि आप इनको फ्राई पैन में सेक सकते हैं, अंगीठी, कोयले पे, बारबेक्यू, इंडक्शन पे, पैन में, किसी भी चीज में सेक तो सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको आप स्टीम करके भी खा सकते हैं। और इसको स्टीम और रोस्ट दोनों भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस करके बताऊंगी। बस ये मिक्स हो गया और हम इसको अब निकाल लेते हैं। कटिंग पटिंग चल ही रही है तो साथ में एक चटनी भी बना सकते हैं। कम तीखी वाली 3-4 मिर्च ली हैं और तीखी वाली भी 3 मिर्च ले ली हैं। तीखी मिर्च से ही ये तीखी होगी। चटनी का कलर एकदम बरकरार रहे इसलिए तीखी वाली मिर्च भी लेनी जरूरी है। 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जायकेदार और कलरफुल जो होगी ये हरे धनिया से होगी। बस हमने टहनी हटाई है, थोड़ी टहनी भी है। हरा धनिया लेना है, लेकिन हरा धनिया थोड़ा ज्यादा लेना है। जितने इस चटनी में कम इंग्रेडिएंट जाते हैं इतनी ही ये ट्रिक भी है। 1-2 चीज हमें चटनी में ऐसे डालेंगे जो आप नहीं डालते होंगे, तो इसमें डाल दिया है। सबसे पहले 1/4 टीस्पून नमक और आधी या फिर 1 प्याज भी आप डाल सकते हैं। इससे जायका बढ़ेगा, खाने वाला एकदम खाता रह जाएगा। जीरा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा भी एक चीज और है जो मैं आगे डालूंगी, आप बने रहिएगा मजेदार चटनी बनाने के लिए। पहले से तरह पीसते हैं, इसकी थिकनेस ज्यादा हुई तो पानी भी डाल सकते हैं। जरा सा पानी पीसने में डाला है और जरा सा पानी हम डालेंगे इसमें अब। बहुत ज्यादा पतली भी इसको किया जा सकता है, खाली गाढ़ी भी रख सकते हैं। इस चटनी को फ्रीज भी किया जा सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट यही है कि आप अपनी चटनी में नींबू डालिएगा, उससे आपकी जो चटनी है बहुत जायकेदार तैयार होगी। 1 और आधा नींबू रखा हुआ था, मैंने सब डाल दिया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ हिलाकर। इसको आप इस वक्त चखें भी, नमक वगैरह नहीं है तो आप डाल दें। इस तरह की ये चंक्स वाली होनी चाहिए। इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, 2 महीने तक रख सकते हैं। जिसमें आप बर्फ जमाते हैं इसके आप उसमें डाल दीजिए और इसके क्यूब तैयार हो जाएंगे। खाली इस तरह से भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तो आपकी बिना
फ्रीजर में रखे हुए जमाए हुए भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत मजेदार चटनी होती है, बहुत सारी चीजों में ये यूज होती है। कीमे की थिकनेस देखें आप, हर चीज बिल्कुल प्योर इसी तरह से डालेंगे। ये कीमा आपको तैयार करना आना चाहिए। इसी वाले कीमे के आप कोफ्ते बना सकते हैं, कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। इसको धुआं देंगे तो उससे ये जायकेदार यानी स्मोकी तैयार होगा। आप चाहें तो धुएं को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से कर देते हैं। हमने इसको बोल में निकाल लिया है। एक कटोरी है, उसको इसमें रखते हैं और इसमें जलता कोयला रखेंगे हमेशा की तरह। जिन्होंने धुआं लगाकर कुछ बनाया है उनको इसका जायका मालूम है। जिन्होंने नहीं बनाया है तो मैं कहूंगी एक बार आप इस तरह से धुआं लगाकर कोई भी चीज बनाइएगा, बहुत जायकेदार तैयार होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने इसको सिगड़ी पर तैयार किया हो, बारबेक्यू पर। बटर डालेंगे, ऑयल भी डाला जा सकता है। बटर से थोड़ा देर तक धुआं बनेगा। इतनी देर हम इसको छोड़ेंगे धुएं में जितनी देर इसके अंदर धुआं है। 6 से 7 मिनट छोड़ेंगे हम इसको। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसको निकालते हैं। एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे और बस इसके तैयार करेंगे हम सीख कबाब। बस बहुत ज्यादा नहीं, धुआं तो ऐसे भी पूरे में जज्ब हो गया है। सीख पे तैयार करेंगे तो सही रहेगा। जो कबाब वाली सीख आती है उससे क्या होगा, आपका कबाब खाली होता है। इसलिए आप चाहे जितने बड़े बनाने हैं इतने इतने पोर्शन छोड़ सकते हैं। इसी तरह अंदाजे से भी बना सकते हैं। जितना आप एक कोफ्ता लेते हैं, जितना एक अंडा होता है, बस आपको ये उतने पीसेस लेने हैं। थोड़े से बड़े आज हम कबाब बनाएंगे, जो मेन साइज होता है बस हम वही बनाएंगे। तो हमने ले ली है ये कबाब वाली सीख। इसको इस तरह से करते हैं और इसके हम कबाब तैयार करेंगे। इसके ऊपर कीमा अच्छा होगा तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। एक हाथ से हम इसको इस तरह घुमा रहे हैं। आपने कभी कबाब बनाए होंगे या फिर आप इसको बनाएंगे तो ये सब चीजें कुदरती होती हैं। खुद ही आपका पीछे वाला हाथ घूम जाएगा और ये इस तरह से आप बहुत इजी, मैंने वीडियो भी नहीं कट की है, एकदम पतला लंबा अच्छा, ये आपका हाथ ही बता देगा कि हाँ ये सब जगह से एक जैसा है। इस तरह के चंक्स दिखते हुए एकदम मजेदार। जैसे मैंने कहा आज हम थोड़े से ये बड़े ही बनाएंगे। बिल्कुल तैयार है। इसको हम सीख पे से उतार लेंगे। आप चाहे तो कीमा फ्रीज कर सकते हैं, आप चाहे तो कबाब फ्रीज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि हल्की सी आप स्टीम लगाएं और फिर फ्रीज करें, और जब खाएं तो इसको जल्दी से सेकें। ये एक ट्रिक है कि आपको किस तरह से सेकना है जो आपके कबाब सॉफ्ट बने रहेंगे। और वो क्या गलती है जो आप करते हैं यानी आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा एक कबाब बिल्कुल तैयार है। हल्का सा आगे इस तरह से कर दें ताकि ये आराम से उतर जाए। कुछ नहीं करना है, कितना भी हिला लें, झुला लें, घुमा लें, गिरने का मतलब ही नहीं है। चिकन के कबाब बनाना तो बहुत आसान होता है। तो ये हमने कबाब उतार लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किसी भी इस तरह की ट्रे वगैरह ले सकते हैं और इसको इसमें रख देते हैं। सब कबाब हम बना लेंगे, सब इसी तरह से रखते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये हमारे ढेर सारे सीख कबाब बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देखेंगे, आप कहेंगे क्या ये आधा किलो में इतने सारे बने हैं? मैं कहूंगी हाँ, इतने सारे ये और इसके साथ ये वाले भी। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी चीज ढक दें और इसको फ्रीजर में डाल दें, और थोड़े से ये हार्ड हो जाए तो इसको जिपर में रख दें, या फिर जो मैं स्टेप करूंगी उसमें हमारे साथ बने रहिएगा। और किस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले पानी ले लेना है। आपने कुछ भी स्टीम किया होगा सेम उसी तरह से करना है। तो ये 1 लीटर के करीब पानी है, उसके ऊपर इस तरह से एक छन्नी रख दी है। छन्नी को हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं, उससे क्या होगा ये थोड़े चिपकेंगे नहीं, बस ज्यादा नहीं, इस तरह से। और बस ये कबाब हम इस पर रख देंगे। तो मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ, बहुत आसानी से ये हट जाएंगे। आपको ये हटाने में कोई परेशानी हो रही है प्लेट में से तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिएगा, ये शेप ले लेंगे। मैंने स्लो फ्लेम पर ही इसको कर रही हूँ। आप चाहें एहतियातन तो इसको आप साइड में रख के भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं। एक और रख देती हूँ। अब जो इसे ढकना है, किसी गहरी चीज से ढकना है, इस तरह का होना चाहिए। फ्लेम को बढ़ा देते हैं और इसको ढक देते हैं। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे 2 मिनट हो गए हैं फुल फ्लेम पर इसको। तो इसको आप 4 मिनट कीजिएगा। बस इतनी देर करना है कि ये शेप में आ जाए। चिकन है बहुत जल्दी से शेप में आ जाएगा। और ये आ गया। ये ढेर सारे रख के भी एक साथ स्टीम किए जा सकते हैं। मैं अब आपको सेक कर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम ये थाली हटा देते हैं और इसको साइड रखते हैं। फ्लेम बंद करते हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब मैं थोड़े से आपको सेक कर दिखाऊंगी कबाब के एकदम सॉफ्ट किस तरह से रहते हैं। बहुत सारे बंदे कबाब बनाते हैं, उसका मिक्सचर चखते हैं, बहुत जायकेदार होता है, सब कुछ परफेक्ट चलता है, लेकिन जब आता है उसको कुक करने का टाइम सारी गलतियां करते हैं। बस वहीं पर जहन में बिठा लेते हैं बहुत सारी बातें, और वो रेसिपी आपकी एकदम से जूसी नहीं बनती है, वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही छोटा सा एक स्टेप है जो आपको बस ध्यान में रखना है। कोई भी सीख कबाब आप बना रहे हैं, सबसे पहले नॉन स्टिक पैन लेना भी बहुत जरूरी है, और इसको करते हैं तेज गरम। दोनों स्टेप के बाद ये आता है तीसरा वाला स्टेप। जब आप इसको रखें तो बहुत तेज गरम ये होना चाहिए, इस तरह की आवाज आनी चाहिए।
बहुत सारे कबाब आपको एक साथ नहीं डालना है, ये भी स्टेप है, बस इतने ही डालें। दूसरी गलती यही करते हैं, इसको पकाते हैं बहुत तेज, जो बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस कलर आने देना है, जूसी रहना चाहिए, हार्ड ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अलटना पलटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत देर पकाएंगे हार्ड हो जाएगा, हो सकता है कहीं से ये आपका फट भी जाए। चिकन का तो नहीं फटता है, और किसी मीट में है तो थोड़ा फट सकता है। बस कलर आते ही ये हो जाएगा तैयार आपका एकदम जूसी कबाब। फुल फ्लेम, फटाफट। टोटल 2 मिनट पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जो आपको चाहिए एकदम जूसी कबाब। और 2 मिनट इसे हो गए हैं और ये रेडी है। अभी भी फ्लेम चालू है। जो अच्छे से सिका है पहले हम वही उठाएंगे। आप इसको देखें कितना जूसी है, बस इसी तरह का ये होना चाहिए। जितनी देर में मैं आपको दिखाऊंगी इतनी देर में वो ज्यादा सिक जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब दिखाऊंगी मैं आपको फ्लेम बंद करके इसे। फ्लेम बंद कर दिया है, अब दिखाती हूँ मैं आपको ये कितना जूसी है। इतना गर्मा गर्म है, अभी हाथ नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको चिमटे से ही दिखा देती हूँ। इस तरह का ये होना चाहिए, एकदम जूसी वाला। इस तरह मूव कर रहा है। जो हमने स्टीम किए हैं वो इस तरह मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी शेप में है, लेकिन ये एकदम जूसी वाला इस तरह का ये होना चाहिए। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये इतना जूसी कबाब है कि आप देखेंगे ये इस तरह से मूव कर रहा है, और इसका जूस यहाँ देख सकते हैं। आप सोचते हैं बाजार में जो कबाब खाते हैं वो बहुत जूसी होते हैं और घर में क्यों हार्ड हो जाते हैं। बस उन्हीं सब बातों को जहन में रखते हुए हमने ये प्लेट आपके लिए तैयार की है। लच्छा प्याज आपको जरूर से काटना है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। प्याज हाजमा भी करती है। और ये जो चटनी है एकदम लाजवाब सी और बहुत ही ज्यादा ग्रीन। अब करते हैं सबसे मजे का काम, यानी कि मैं आपको इसकी बाइट दिखाती हूँ किस तरह से ये सॉफ्ट जूसी कबाब का कीमा एकदम खुशबूदार और बढ़िया आप बनाएंगे तो और सारे काम आसान हो जाएंगे। कई स्टेप ऐसे हैं जो आप नहीं करते, वो वीडियो में देखिएगा जरूर। मजेदार। हम सोचते हैं इसको बहुत ज्यादा देर पकाएंगे तो ये बढ़िया बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिकन है, पिसा हुआ है, सब कुछ है, तो बस ये इतनी देर में तैयार हो जाएगा। होगा एकदम मजेदार, है ना लाजवाब। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल यानी जायका दिल्ली 6 को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फायदे की और अपने फायदे की हम बहुत सारी रेसिपीज अक्सर बनाते हैं जो बहुत मजेदार होती है। बहुत ज्यादा हमारा फोकस होता है कि हम एकदम इजी रेसिपी बना दें ताकि उसको हर कोई बना ले।